नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम है कुंवर ताबिश अली। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर की हकीकत, हर खबर की इनसाइड स्टोरी पहुंचे आप तक वक्त पर। लखीमपुर खीरी की घटना, वो घटना जो आज पूरे देश में सुर्खियों में है, बवाल में है। बताएंगे आज आपको पूरी घटना की हर छोटी से छोटी बात और हर बड़ी बात। कैसे 4 किसान समेत 9 लोगों की जान चली जाती है, किस तरीके से लखीमपुर में हुई घटना को 8 दिन पहले से प्लान की गई सुनियोजित साजिश बताया जाता है। बताएंगे आपको कि कैसे पुलिस को सुरक्षित दिए गए जिंदा व्यक्ति को कुछ देर बाद झाड़ियों में मृत पाया जाता है और पुलिस पर सरकार की ओर से बचाव और क्रॉस केस करने की धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है। शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 25 सितंबर से। 3 अक्टूबर से ठीक 8 दिन पहले, यानी कि 25 सितंबर को संपूर्ण नगर में किसान गोष्ठी से सुलगनी शुरू हो गई थी ये हिंसा की चिंगारी, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी को किसानों ने काले झंडे दिखाए थे, जिसके बाद मिश्र काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उन्होंने जनसभा में ही कहा था कि अगर हम कार से उतर जाते तो भगवान जाने क्या हो जाता। जो लोग झंडा दिखा रहे थे उनको भागने का रास्ता भी नहीं मिलता। कृषि कानूनों के खिलाफ महज 10 से 15 लोग शोर मचा रहे हैं। सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर आए तो 2 मिनट में सुधार देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक करियर में पहले मैं कुछ और हूँ, बाद में मैं विधायक और मंत्री बना हूँ। और ये एक धमकी भरा अंदाज था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संपूर्ण नगर में किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ किसान या किसान जैसे दिखने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक ये नहीं बता पाए कि आखिर कानूनों में काला क्या है। इस दौरान उन्होंने एक सभा में खुद का विरोध किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि विरोध करने वाले सामने आकर विरोध करो, मैं आपको सुधार दूंगा। मैं केवल मंत्री और सांसद नहीं हूं। जो लोग मेरे विषय में जानते हैं उनको पता होगा कि मैं किसी चुनौती से नहीं भागता। जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, उस दिन बलिया तो क्या, लखीमपुर खीरी भी छोड़ना पड़ जाएगा, प्रदेश भी छोड़ना पड़ जाएगा। और ये सब उन्होंने धमकाने वाले, धमकी वाले अंदाज में कहा। हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन बलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा। ये इस घटना के एक दिन बाद, यानी कि 26 सितंबर को महंगपुर में एक मुकदमा किसान अमनीत सिंह और उसके 2 साथियों के खिलाफ दर्ज कराया गया। दूसरा मुकदमा गदनिया में महेंद्र सिंह समेत 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया। आरोप था कि अवनीत ने काले झंडे दिखाए थे और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया था, और अन्य लोगों पर भी इसी कार्य में मदद के चलते और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के लिए और नियमों का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मामला यही नहीं थमा। किसानों की माने तो मंत्री के दबाव में किसानों के घरों पर छापे पड़े और महिलाओं से अभद्रता भी हुई। 27 सितंबर को किसानों पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। अगले ही दिन किसानों के समूह ने मंत्री पर उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और विरोध किया। किसानों ने आरोप लगाया कि मंत्री के दबाव में पुलिस ने उनके घरों पर और कामकाज की जगह पर दबिश डाली है। उसके साथ ही महिलाओं से अभद्रता भी की है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर मंत्री जी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के ऊपर मुकदमा न दर्ज करने के खिलाफ आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया, जिसके बाद ये मामला दोनों पक्षों की ओर से बढ़ता चला गया। इस घटना के बाद तारीख आती है 3 अक्टूबर की, जिस दिन लखीमपुर की एक घटना हुई है। इस घटना के कुछ दिन बाद जब 3 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, गृह मंत्री अजय मिश्र के गांव बनवीरपुर में कुछ विकास योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचते हैं, उनके हेलीकॉप्टर को किसानों ने उतरने नहीं दिया और वह हेलीपैड पर जमा हो जाते हैं किसान। इस कारण उप मुख्यमंत्री को सड़क मार्ग से खीरी जाना पड़ता है। दोपहर के वक्त योजनाओं का शिलान्यास होता है। इस कार्यक्रम के बाद मिश्रा को एक दंगल का उद्घाटन करने जाना था। हम गृह राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं। रास्ते में तिकुनिया के किसान बड़ी संख्या में जमा थे और मौर्य का रूट बदलने की वजह से किसानों को लगा कि अब वहां मौजूद रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि जिस के लिए केशव प्रसाद मौर्य और गृह राज्य मंत्री को जाना था, उन्होंने अपना रूट ही बदल दिया। तो जिस रास्ते पर किसान
बैठकर धरना दे रहे थे, काले झंडे दे रहे थे, वहाँ किसानों ने सोचा कि अब यहाँ रुककर कोई फ़ायदा नहीं है, तो लाउडस्पीकर से धरना खत्म होने का ऐलान होने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी स्थिति को बदल कर रख दिया। केशव प्रसाद मौर्य और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के कार्यक्रम में शामिल होने आया एक काफिला तुकुनिया मार्ग से जा रहा था। ये वही मार्ग था जहां पर किसान जमा थे काले झंडे लेकर। जब वह किसानों के धरने के रास्ते से गुजर रहा था तब वहीं झड़प हो गई। खबर आई कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी है, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई है। ये रात की खबर है। गुस्साए किसानों ने मंत्री जी के बेटे की गाड़ियों में आग लगा दी और कार चालक समेत अन्य 2 लोगों की भी मौत हो गई। हालांकि इस सब को लेकर अपने अपने सबके पक्ष हैं। आइए इस घटना के बारे में और उन कुछ चंद घंटों के बारे में विस्तार से जानते हैं। किसानों का कहना है कि जब वे सब अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे उसी वक्त तेजी से गाड़ियां आनी शुरू हो गई। एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर से फायरिंग की और जो गोली एक किसान के सर में जा लगी। बाद में उसको वहीं पहचाना गया कि ये मोनू मिश्र हैं, अजय मिश्र का बेटा, और कई लोग तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। किसानों के मुताबिक ये सब सुनियोजित था, इंटेंशनली किया गया था। इस सब के बाद घटना बढ़ती चली गई। कुछ किसानों को गाड़ी से टक्कर भी लगी। बहुत से लोग घायल हुए। जो गाड़ियां मंत्री के बेटे और अन्य समर्थकों की थी उनको किसानों ने तितर बितर किया, आग लगा दिया। किसानों के मुताबिक 2 लोगों को सुरक्षित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, पर मंत्री जी के बेटे वहां से भाग निकले। दूसरी तरफ अजय मिश्र कहते हैं कि हमारा लड़का तो वहां था ही नहीं, हमारे लोग वहां से जा रहे थे, काफिला जा रहा था, लेकिन उसमें हमारा बेटा नहीं था। किसानों ने पथराव किया, जिसके बाद एक पत्थर ड्राइवर को लगा, जिससे गाड़ी की दशा बदल गई और किसानों पर गाड़ी चढ़ गई। ये गृह मंत्री का बयान है। इसके जवाब में किसान कहते हैं कि यदि ऐसा था तो अगर हम पथराव कर रहे थे तो पहले ही पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया। किसान कहते हैं कि यदि पत्थर वाली बात मान भी ली जाए तो एक आध गाड़ी का संतुलन बिगड़ना माना जा सकता है, 3 गाड़ियों का संतुलन कैसे बिगड़ा। इसके बाद किसानों का कहना है कि यदि पथराव हो भी रहा था तो क्या उसका जवाब गोली से दिया जाएगा। इस घटना के बाद रात में ही विपक्ष सरकार पर हमलावर होना शुरू हो गया था। सब अपने हिसाब से अपनी राजनीति को साधना शुरू कर रहे थे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से कुचलना अमानवीय कृत्य है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा किसानों से नफरत करती है। क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? क्या यदि वे आवाज़ उठाएंगे तो गोली मार देंगे? या ये देश भाजपा की विचारधारा की जागीर है? किसान सत्याग्रह और मजबूत होगा। रात बीती, बात बीती, लेकिन प्रदर्शन और जो घटना के बाद के आफ्टर इफेक्ट थे वो बढ़ते चले गए। रात बीत जाती है, दिन शुरू होता है। दिन आता है 4 अक्टूबर का, जिसके साथ सियासत भी गरमाना शुरू कर देती है। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। धारा 144 लागू कर दी जाती है। NH 24 को भी बंद कर दिया जाता है। सुबह होते ही विपक्षी नेताओं ने लखीमपुर खीरी की तरफ रुख करना शुरू कर दिया, जिसमें अखिलेश यादव अपने घर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके घर के बाहर ही भारी पुलिस बल तैनात होता है, जिससे वो नहीं जा पाते हैं। जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ जाते हैं। प्रियंका गांधी आधी रात में लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो जाती हैं। उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उनके और पुलिस वालों के बीच तीखी नोकझोंक होती नजर आ रही है, जिसके बाद प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया जाता है। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद झाड़ू लगाते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके अलावा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री घटनास्थल पर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको रोक लिया जाता है। जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आज़ाद, संजय सिंह, शिवपाल यादव और अन्य कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी और सतीश चंद्र मिश्रा और बसपा के महासचिव को लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और इस हाउस अरेस्ट में आराधना मिश्र का भी नाम शामिल होता है। इसी बीच मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ जाता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना से वो बहुत दुखी हैं और साथ ही उन्होंने जांच की बात की है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोपहर होते होते लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। FIR दर्ज कर ली जाती है और ये होती है लखीमपुर के तुकुनिया थाने में।
मंत्री के पुत्र और अन्य लोगों के खिलाफ 302, 120B और 147 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा कि उनका बेटा तो वहां था ही नहीं, यदि उनका बेटा वहां होता तो वो जिंदा न लौटता। जब उनसे ये सवाल किया गया कि उनके बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह रिवॉल्वर लहराता नजर आ रहा है, तो वह वीडियो भी घटना से कुछ घंटे पहले का है, तो उन्होंने कहा कि वह वीडियो उन्होंने नहीं देखा है और यदि रिवॉल्वर उनके पास है भी तो वह लाइसेंसी है और खुद की सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। उधर दूसरी ओर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राकेश टिकैत भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हमारे पास एक वीडियो है जिसमें हमने एक व्यक्ति को सुरक्षित पुलिस के हाथों में सौंपा था, लेकिन अब सुबह में उसकी लाश मिली है और रात में पुलिस को सुरक्षित सौंपा था, जिसके तहत वे कहते हैं कि ये सुनियोजित साजिश है किसानों के खिलाफ। अब हम को इंतज़ार है उस वीडियो का जिसकी बात राकेश टिकैत और अन्य नेता यानी कि धर्मेंद्र जो प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन की, वो कर रहे थे कि वो किस वीडियो की बात कर रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो पुलिस और प्रशासन पर किसान नेताओं ने लगाए हैं। जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई उनका नाम भी आपको बताते चलते हैं। दलजीत सिंह उम्र 35 वर्ष, गुरविंदर सिंह उम्र 18 वर्ष, लवप्रीत सिंह उम्र 20 वर्ष, नक्षत्र सिंह उम्र 55 वर्ष। इसके अलावा दूसरे पक्षों के भी कई लोगों की मौत हुई है। कुछ ही घंटे बीते थे, राज्य सरकार की तरफ से भी लोगों और किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए एक फॉर्मूला भी निकाल लिया गया। लखीमपुर में मृतक किसानों के परिवारों को 45 लाख का मुआवजा मिलेगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। घायलों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अभी मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है, देखना ये होगा कि आगे होता क्या है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।